आज हम वीक 8 डाटाकॉम एंड नेटवर्क्स में टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडियम का चूँकि हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये क्या होता है, एक कम्युनिकेशन पाथ होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर, जिसके थ्रू हम डाटा को सेंड कर सकें। वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया या वाइड मीडिया भी उसे कहते हैं, और एक होता है अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया में आज हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिक फाइबर केबल। ठीक है, जब भी हम ट्रांसमिशन मीडियम की सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो वाइड हो या चाहे वायरलेस हो, तो वह हम किस बेसिस पर करते हैं, तो उसके लिए हम फैक्टर्स देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन रेट हमारे पास क्या है, फास्ट है, मीडियम है या बहुत ही स्लो है। महंगाई और इंस्टॉलेशन देखते हैं कि महंगा है या इंस्टॉल करना आसान होगा या नहीं। एंड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन देखते हैं कि इस एक इन्वायरमेंट में हमारे पास गाइडेड ज़्यादा बेहतर रहेगा या अनगाइडेड ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा हम डिस्टेंस भी देखते हैं कि शॉर्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है हमारे पास। तो पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल चूँकि बहुत ही पुराना तरीक़ाकार है कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, टू आइडेंटिकल वायर्स रैप टुगेदर इन ए डबल हेलिक्स। ठीक है, ठीक है, हम मैंने एक डायग्राम भी बनाया है कि ये ट्विस्टेड फॉर्म में, यानी ऐसे फॉर्म में ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये दो वायर, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ठीक है, यह टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, नेटवर्क्स में हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है और एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, लेकिन एक थोड़ा महंगा होता है, एक सस्ता होता है। ठीक है, शील्डेड जो है ये थोड़ा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू अनशील्डेड। ठीक है, क्योंकि अनशील्डेड में क्या होता है कि इसमें सिग्नल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और एटेन्यूएशन लेवल भी इसका काफ़ी हाई होता है और डाटा रेट भी इसका थोड़ा सा अनशील्डेड का जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू शील्डेड। ठीक है, तो क्या होता है कि शील्डेड पेयर में क्या क्या होता है कि पहले कॉपर वायर होता है, यानी इसी कॉपर वायर में जो है तो हमारे पास सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। इस कॉपर वायर को फिर इंसुलेट किया होता है एक फॉइल में, इसको इंसुलेटर भी कहते हैं और फॉइल, और मज़ीद ये दोनों वायर्स जो है फिर इसको एक आउटर जैकेट में इसको कवर किया होता है। इस तरह आप यहाँ शील्डेड में देखिए तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शील्ड लगा हुआ है, यानी उस इंसुलेटर फॉइल को भी एक एक्स्ट्रा शीट ने कवर किया होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिड्यूस क्रॉस टॉक। वजह क्या है, क्योंकि दो वायर्स होते हैं। ठीक है, क्रॉस टॉक हमारे पास किसी नॉइस की वजह से बनता है। क्रॉस टॉक वो होता है, यानी एक वायर का सिग्नल दूसरे वायर में जाकर मिक्स हो जाना, तो हमारे पास क्रॉस टॉक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो अक्सर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी होता है, बारिश, बहुत तेज़ हवा चल रही है, रेतीला इलाका है, तो तब भी हमारे पास क्रॉस टॉक होता है। ठीक है, ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सिग्नल इंटरफेरेंस। सिग्नल इंटरफेरेंस क्या है, यानी वही सिग्नल्स डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्या है कि सिंपल टू इंस्टॉल, चीप एंड लो वेट। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई एटेन्यूएशन है इसका। हाई एटेन्यूएशन मतलब कि जब थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाता है तो सिग्नल जो है वो कुछ देर के बाद लॉस होना शुरू हो जाता है, तो डाटा हमारे पास जो है थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। इसका डाटा रेट जो है वो काफ़ी लो है, बैंडविड्थ इसका काफ़ी कम होता है, जो 1 से लेकर 10 MBPS तक होता है। ठीक है, लेकिन आजकल के थोड़े एडवांस ट्विस्टेड पेयर्स हैं, तो 10 MBPS से जो है उसका डाटा रेट जो है काफ़ी
ज़्यादा हो गया है। तो ये हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा है कोएक्सियल केबल, इज़ अ केबल that has inner conductor surrounded by insulating large cover surrounded by a shield। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल क्या होता है, एक मेन वही कहते हैं कि इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय इंसुलेशन लेयर सराउंडेड बाय शील्ड। ठीक है, क्या होता है कि ये यहाँ पे एक मेन कंडक्टर है, इसी कंडक्टर में हमारे पास सिग्नल्स कंडक्ट करते हैं, सिग्नल्स को कैरी करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसी मेन कंडक्टर को दोबारा एक फॉयल ने इंसुलेट किया होता है और इसी फॉयल को फिर दोबारा ब्रेडेड शील्ड सिल्वर कलर के होते इसको कवर किया होता है और फाइनली एक ब्लैक कलर के आउटर जैकेट में ये जो है ये 3 पार्ट्स इसको कवर किया होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेलीविज़न केबल के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा जो ये हमारे पास यूज़ होता है ये टेलीविजन्स में हमारे पास जो ये केबल्स लगे होते हैं ये कोएक्सियल केबल्स होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होता है, रेडियो स्टेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर्स और रिसीवर के एंटीनास को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल से काफ़ी बेहतर होता है इन टर्म्स ऑफ एटेन्यूएशन एंड डाटा रेट। डाटा रेट भी इसका हाई होता है, एटेन्यूएशन लेवल इसका बहुत कम होता है ट्विस्टेड पेयर केबल के बनिस्बत। ठीक है, दूसरी बात ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। ब्रॉडबैंड से मुराद ये है कि एक ही सिंगल, जैसे हमारे पास टीवी चैनल में एक ही वायर होता है लेकिन ढेर सारे चैनल्स को कैच करता है। ठीक है, तो इसको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी इस तरह नहीं है कि हर एक चैनल के लिए अलग अलग वायर होता है। ठीक है, एक ही वायर में ढेर सारे चैनल्स को कैच करना, इस कॉल्ड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। हाई बैंडविड्थ होता है और जो डाटा रेट है वो इसका 400 Mbps तक होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्टिल डाटा रेट इसका काफ़ी कम है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तीसरा है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इनर ग्लास कोर सराउंडेड बाय ग्लास लाइक मटेरियल विच हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टिक फाइबर क्या है, ये दूसरे तो वायर होते हैं कॉपर से बने होते हैं। ठीक है, जो ट्विस्टेड पेयर की बात की, जो कोएक्सियल केबल की बात की, लेकिन ऑप्टिक फाइबर क्या है, ये इसका जो अंदर कोर होता है वो शीशे यानी ग्लास से बना होता है और इसी ग्लास को दोबारा जो है एक मटेरियल ने इसको कवर किया होता है जिसको क्लैडिंग कहते हैं और इसी क्लैडिंग को फिर एक प्रोटेक्टिव कोट यानी आउटर जैकेट में इसको बंद किया होता है। इस कोर का साइज़ इतना कम होता है कि वो किसी यानी जो हमारे जो इंसान के बाल जो होते हैं उससे भी उसका साइज़ बहुत पतला होता है। ठीक है, विच हैज़ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुराद है यानी लाइट का इधर उधर जाना। ठीक है, तो क्या होता है, वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, मतलब ये लाइट को अंदर रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को अंदर आने देता है और टोटली रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, क्या होता है कि ये कोर जो होता है ये ग्लास से बना होता है विच इज़ अ पाथवे फॉर लाइट टू ट्रैवल। इसी कोर में हमारे पास लाइट ट्रैवल करता है। क्लेडिंग क्या होता है, ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इनवर्ड टू अवॉइड लॉस ऑफ सिग्नल्स। ये जो क्लेडिंग क्या करता है, ये लाइट को अंदर रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो कोर के अंदर चला जाए और कोई भी हमारे पास सिग्नल लॉस ना हो। हम यहाँ पर जो है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नॉट रिफ्रैक्टिव। हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्रैक्शन नहीं चाहिए, यानी लाइट इधर उधर नहीं जाना चाहिए हम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए ताकि लाइट अंदर आ सके और डाटा ट्रैवल हो सके। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होता है, प्रोटेक्ट्स केबल फ्रॉम रेन, एयर, स्नो। ठीक है,
जो है क्लेडिंग और कोर एरिया को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर का जो जैकेट होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस इसका, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, सिंगल मोड होता है और मल्टी मोड होता है। सिंगल मोड का डाटा रेट जो है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मोड, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है वैसे, क्या है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एडवांटेज क्या है कि सूटेबल फॉर हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है, सख्त से सख्त इन्वायरमेंट के लिए ऑप्टिकल फाइबर ठीक होता है, ठीक है। दूसरी बात, सिक्योर और बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन होती है, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। और इसका जो डाटा रेट है वो 2 Gbps, यानी जो है वो 10, 20, 30 Gbps तक ये डाटा इसका जो है Mbps है, यानी या Gbps का जो है डाटा रेट है, ठीक है। टेलीविजन्स में यूज़ होता है, नेटवर्क्स में यूज़ होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में ये हमारे पास इस्तेमाल होता है।